लग रहा है मुझसे मिलके। मुझे बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू वासु। और हम निकल गए हैं, शुरुआत हो गई है सुबह की। मतलब हम लोग की सुबह आजकल लेट होती है मेरी दिल्ली में, वरना तो इतनी लिबर्टी भोपाल में कहाँ, बस यहाँ लिबर्टी है। तो हम उठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं वासु के फेवरेट छोले भटूरे खाने। आज मैं दिखाऊंगी हम क्या करते हैं दिन भर। हमें शाम में अपने दोस्तों से मिलना है, पार्टी भी करनी है। आज भाई ने अपना ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस वालों को त्याग दिया है, दैट्स गुड। और हम निकल चुके हैं छोले भटूरे खाने, अफीम वाले यहाँ के फेमस छोले भटूरे खाने। अब हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम इस इतनी गंदी धूप में घूम रहे हैं। हमने अपने छोले भटूरे ले लिए हैं भाई, वहाँ इतनी गर्मी थी, खाया नहीं जा रहा था। अब हम आए दूध लेने, अब हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ, फिर हम वहीं पे करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। वहाँ पे वासु का बहुत मन था भाई खड़े होके खाओ, बट मेरी तो ऐसी हो गई थी, इतना गर्मी, इतना पसीने में। बोला ब्रो पैक कराओ, लेट्स गो, भाई बैठ के खाएंगे। फिर हम दीदी के यहाँ जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ खाएँगे, उसके बाद वहाँ से घर जाएँगे। सो कैच यू एट दीदीज़ प्लेस। हाय बोल हाय गाइस, हम आ गए दीदी के यहाँ। ये है मेरी फेवरेट टीचू। हाय हाय। और ये उसका भाई डब्लू। हेलो डब्लू। हाय डब्लू बोला हाय। हाय बोलो बे, ये नहीं बोलेगा, बेकार है, बैड बॉय है। हम आ गए, हमने नाश्ता की जुगाड़ लगा दी है। यहाँ बर्थडे बॉय खुद ही नाश्ते की तैयारी कर रहा है, ट्रीट दे रहे हैं ना भाई, तो जमाना पड़ेगा। और ये देखो इनका भांजा ताड़े जा रहा है, इनका भांजा ताड़े जा रहा है कि है क्या ये, मुझे भी खिलाओ। और टीचू नहीं, डॉक्टर टीचू इलाज कर दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब टीचू का किट आ गया है। तबीयत खराब है, जल्दी देखो भाई, तबीयत खराब है। डॉक्टर मुझे क्या हो गया है? टीचू मिस्टेक कर गई, डॉक्टर अपना बक्सा खोल रही है, अपना बक्सा फैला रही है डॉक्टर। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। यार देख ले यार टीचू, डॉक्टर क्या कर रहे हो यार, बक्सा खाली कर दिया है, पेशेंट बीमार है, मरने वाला है। एसी लगा दे, इंजेक्शन लगा दे। इसे मतलब नहीं किसी से, बर्थडे बॉय को। अपना काम बनता और भाड़ में जाए बच्चों को लेके, उनका बस्ता लेके निकल गए हैं घर की ओर। चलो बच्चों। क्यूटिस, मामू को बुलाओ, मामू इधर आओ। बुलाया डब्लू, मामू को बुला। डब्लू तो लॉस्ट ही है। बुलाया बुलाया मामा, चलो। डब्लू चंट है, बलून देख लिया, उसके पीछे रुक गया, उतर चढ़ ही नहीं रहा। टी 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 टी। गाइस हम पार्टी लेने आ गए वासु से, वासु के बर्थडे की। ये मिली है मेरी फ्रेंड सोमिया से, मम्मी। सोमिया तुम बताएं तो मुझे मिलके कैसा लग रहा है, मुझसे मिलके? मुझे बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। उसके कारण तुम लोग को बेकार है भाई, डिलीट करूंगी। मैं सोची ये मुझसे मिलना चाहती है, पर ये घर से निकलना चाहती थी। और कोई नहीं है ना मेरे पास वजह। ना 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 ना, ये भी तुम सोचो, मेरी वजह से तुम हो घर से निकलने की दिल्ली में, और कोई नहीं है। ये अपने घर से भाई मेरे नाम पे हमारा घर दिखाता है। वो अंकल बोलते हैं सुप्रिया तू आती है, तू ही घूमता है। क्या? अबे भाई बस इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आके यूज करो तो नहीं, बोल दिया धोखे दे रहा है। ये दूसरी वहाँ से ये आ गया हाइजीन का। ये नहीं ध्यान दे रहा है कि फोक्स उसमें अंदर टिश्यू पर डाल के सफाई करवाना है उसकी। अब मैं और सौम्या खाएंगे। सौम्या अपनी फोटो सेशन कंप्लीट कर लिया, खड़े होकर फोटो खींचा है। अब बस खाने वाले हैं। अब बस खाने वाला है। इसका शेक नहीं आया, उससे पहले हो सकता है हमारा सामान खत्म हो जाए। हम खुश हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, रोटी मंगवा लेती हूँ। गाइस हमारा बर्थडे बॉय अब फोर्क साफ करने लग रहा है। भाई करके दिखाओ। ये देखो, एक तो अंदर से गंदगी निकालता है, जड़ से गंदगी साफ करता है हमारा दोस्त। ये सफाई एक्सपर्ट है। बस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से नौकरी मिल जाए सरकारी, फिर देखना दिल्ली के नाले नहीं बहेंगे। हिंदी साफ करते हैं।
किसकी ब्रो? भाई सब खराब ना हो जाए। सौम्या पहुंची होते हुए भाई फोटो लगा लो पहले तब तो खाएंगे भाई। पूरी कराओ खा। बस पीछे गाइस खाना आ गया हमारा। अब जाएगा वॉक पे भी और घूमने भी। घर का कुछ लड़कियों को गिफ्ट मिला है। ऑर्डर एक ही करके क्यों प्लेस करते हो? To you, happy birthday to you, happy birthday dear वासु, happy birthday to वासु का बर्थडे हमने बना लिया है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैंने अपना वादा पूरा किया। भाई ये मुझे शिकायत करता था कि भाई तू जब से हमारी दोस्ती है 2-3 साल से तू कभी मेरे बर्थडे पे नहीं रहती, तो मैंने ये बैरियर तोड़ दिया। अब मैं चाहे ज़िंदगी में इसके बर्थडे पे रहूँ ना रहूँ ये नहीं बोल सकता कि ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं थी, क्योंकि मैंने इसका बर्थडे अटेंड करा है रुक के। ठीक है, सो आई होप आपको इसका बर्थडे वाला व्लॉग, जो भी छोटे मोटे व्लॉग कुछ भी नहीं बना पाई भाई मैं इतने दिन रह के भी, प्रॉपर एक दिन का नहीं बनाया मैंने। तो वो हो जाता है ना, सबसे मिलो, कहीं आप कंफर्टेबल हो नहीं हो। बहुत सारे ऐसे मेरे ऑफिस वाले हैं, तो मैं जो मेरा मेन ग्रुप है उनसे कंफर्टेबल हूँ, बट नए लोग हैं ना, तो बहुत ब्लॉग बनाए हैं इसने, बहुत कहाँ बनाए भाई? अभी बेटा जब तू वीडियो डालेगी तब पता लगेगा। अरे मतलब ऐसे बना रखे हैं, ऐसे ब्रेक करके, ऐसे प्रॉपर नहीं बना रखे। ऐसे मैं 3-4-5 दिन रुकी तो वैसे नहीं बना पाई, बट हाँ मैंने बनाए लिए हैं। तो छोटे मोटे आप देख ही चुकी होंगी अभी तक कि मेरा आखिरी दिन है दिल्ली में। कल अपन रवाना हो रहे हैं यहाँ से, और आई होप आपको पसंद आए होंगे ये व्लॉग्स टूटे फूटे। तो तब तक के लिए भाई कुछ बोलो भाई, क्या कर रहे हो तुम? तो गाइस कल मिलते बहुत ही खराब इंसान है भाई ये। भाई तारीफ तो करो भाई कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे रुकी, ऐसे तो बताओ भाई कुछ तो हुआ। तो 3 साल हो गए अपनी यारी को, हाँ ठीक है भाई मैं ज़्यादा गोरी लग रही हूँ तेरे से। 3 साल हो जाएंगे, अबे चलो लाइट की वजह से 3 साल हो जाएंगे, और इस ये 2 बारी से नहीं रुकी है। सर कमजोर करेगा साला। मेरे बर्थडे पे ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जो कि गलती से रुक गई क्योंकि इसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। नो मेरे इंटेंशन ही है। ओ भाई कितना नकली इंसान है। अदरवाइज मंडे ट्यूसडे में ही ये गाइस मेरे पास ऑप्शन था, मैंने इससे बोल भी रखा था, बट मैंने पहले ही टिकट 13 की शाम को बुक करी, मतलब इसका बर्थडे मना के। मैंने बताया नहीं था, मैंने बोला था सरप्राइज दे दूंगी, प्लान कर लेते 12 को वासु, बट मैंने टिकट्स 13 की बुक करी थी कि चल इसका बर्थडे मना के ही जाऊंगी। अब भाई और इसकी और अच्छी किस्मत की आज मैं निकाल ही नहीं पाई, टिकट्स ही नहीं मेरी कंफर्म हो पाई। तो अब मैंने कल क्यों ये भाई पता नहीं देश में लोग के पास इतना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, टिकट ही नहीं मिल पा रही भाई। अब मैं क्या बताऊँ कितनी ट्रेजिक एंडिंग हुई। हाँ भाई पूरी दुनिया घूम रही है, सही बात है। हम ही है भाई यहाँ रह गए, यहाँ से हम लोग हरिद्वार भी नहीं जा पाए। हरिद्वार छोड़, दिल्ली में नहीं घूम पाए, बस का टीला नहीं गए भाई। इस बार ऐसा हुआ सच में, वरना से कभी नहीं हुआ था ना। हम जाते ही थे ना मजनू का टीला गए, और ना हम सीपी गए, हनुमान मंदिर, कहीं गए नहीं इस बार। तो ना छतरपुर जा पाए, ना सीपी जा पाए, ना एमकेडी जा पाए, ठीक है, और इवन पर भाई लोकल भी नहीं जा पाए यार। पर भाई इस बार इतनी सड़ी गर्मी थी दिल्ली में, पता नहीं मैं इतने सालों से रह रही थी पर मुझे कभी ऐसी गर्मी महसूस नहीं हुई। मतलब लिटरली मेरा मन नहीं होता था कि भाई बाहर निकल जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी भाई। कभी येलो अलर्ट, कभी रेड अलर्ट, और भाई तबीयत वैसी ही ऊपर नीचे चल रही थी। मैंने बोला नहीं हो पाएगा इस बार तो नहीं हो पाएगा। बट तभी मैं मिल ही ली, मैक्सिमम लोगों से तो मिल ही ली ऊपर नीचे करके, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था। तो मैं ऐसे रोज़ किसी से मिल के अपना मैंने कर लिया। कुछ लोग तो छूट ही जाते हैं, हमेशा हो ही नहीं पाता, बट दैट इज़ फाइन। बट चलो इस बार का थोड़ा तो आराम वाला ट्रिप था, है ना। ऐसा हुआ कि हाँ घर में पड़ी रही, अच्छा लग रहा है, ज़्यादा करा हमने इस बार, पड़ी रही, खुश हूँ मैं ज़िंदगी में। ये क्यों डाल दिया तुमने भाई? ये फंस जाएगा, ये ऑफिस वाला है ना, इसकी ऑफिस वाले ऐसे कर देंगे साले। सुप्रिया आई थी इसलिए तो छुट्टी पे चल रहा था, बट ठीक है। नेवरदलेस आई होप आप सबको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाक से बोल दे, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वाह वाह वाह। और तब तक के लिए बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैप्पी बर्थडे टू हिम। थैंक यू।
Guys, good evening. Last few hours in Delhi and I'll be going to भोपाल. आज रात में मेरी ट्रेन है और भाई इस बार दिल्ली में इतनी गर्मी मुझे महसूस हुई, इतनी मुझे सालों में नहीं हुई, इतनी मुझे कॉलेज टाइम पे नहीं हुई, इतनी मुझे तब नहीं हुई जब आई वॉज वर्किंग हेयर. मतलब मुझे कभी इतनी गर्मी महसूस थी जितनी इस बार मुझे गर्मी महसूस थी. भाई रात को 8 बजे 9 बजे भी जब हम बाहर जा रहे थे तो भाई अगर मैं स्कूटी से जा रही तो एकदम गर्म लपटें लग रही हैं, मतलब हालत ख़राब है ना. तो इतनी गर्मी मैंने कभी महसूस नहीं करी थी इतनी इस बार. और मैंने तो देखा भी कि 52 डिग्रीज क्रॉस कर गया टेम्परेचर. इट्स ब्लडी टू मच. मतलब पता नहीं आने वाला टाइम क्या होगा. बट फाइनली अब मेरा टिकट हो गया है और मैं अब निकल जाऊंगी थोड़ी देर में ही. और भाई टिकट्स का भी इतना इशू, मतलब मैं 2-4 दिन से ट्राई कर रही थी टिकट से. पहले तो मैंने खुद टिकट्स बुक कर रखी थी 1 वीक अगो, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं था, कुछ टिकट का हो ही नहीं पा रहा था. वो वेटिंग ही रह जा रही है. फिर मैंने भाई एजेंट को बोला कि भाई आप करो. वो भी एक दिन ट्राई कर रहा है, नहीं हो रही, वेटिंग कर जा रही. दूसरे दिन ट्राई करी, नहीं हो रही. मैंने बोला भाई ये क्या ही चल रहा है. बहुत मुश्किल से मुझे आज का टिकट मिला है और मैंने बोला भाई अब तो निकलना पड़ेगा क्योंकि काम हो गया है मेरा. आज भी मैं मतलब टाइम था, मैं गई भी थी एक काम को लेके, बट फिर मेरे को लगा उसके बाद मेरी मन ही नहीं हुआ कि कुछ और किसी से मिलो कहीं जाओ, क्योंकि इतनी गर्मी उमस ह्यूमिडिटी है ना कि बिल्कुल मन सा नहीं हो रहा कुछ भी करने का. तो मैंने किया नहीं, मैं आ गई और फिर मैंने 1-2 घंटे रेस्ट किया क्योंकि बहुत थक गई थी मैं. उसके बाद फिर अब बस निकल जाना है. पैकिंग तो सब ऐसा कुछ है नहीं. अब देखो वासु भी ऑफिस में ही है, युवराज भी बिज़ी है. मतलब ठीक है, वैसे तो बोला है आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो निकल ही जाऊंगी क्योंकि भाई ये ट्रेन के टिकट मैं मिस नहीं कर सकती क्योंकि पता ही नहीं है ना कि टिकट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो बस मैं निकल रही हूँ. सोच रही हूँ भाई एक बारी और अपना सब सामान देख लेती हूँ, फ़ोन चार्ज पे लगा लेती हूँ और जाओ. मम्मी बता रही है भोपाल में भी बहुत गर्मी है. मम्मी बोल रही बहुत गर्मी है नेहा, बहुत. इस बार इतनी गर्मी कभी नहीं लगी. तो देखो कितना ज़्यादा ये होता है ना कि पूरा जो वेदर साइकिल चेंज हो रहा है, जो गर्मी, वो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को लगता था पहले ऐसा ब्लफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होगी. अब महसूस हो रहा है कि जो बचपन में पढ़ाया था या जो लोग दिखाते थे वो सच है. ये ग्लोबल वार्मिंग का इतना इम्प्लीकेशन है कि सोचो दिल्ली में टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज़ हो गया, भोपाल में इतनी गर्मी है. और ये बात सच है, मैं भोपाल में भी थी तो बीच में 2-4 दिन ऐसे थे कि बहुत गर्मी थी एकदम, मतलब ऐसी कि भाई टॉलरेट ना हो. मैं बोला भाई क्या हो गया भोपाल में. मैंने इतना ही बोला मम्मी को कि मम्मी इससे कम गर्मी तो दिल्ली में रहती है. बट अभी मैं यहाँ आई तो यहाँ भी खान गर्मी है. तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी है. अब देखते हैं, अपन तो निकल रहे हैं यहाँ पे. अभी तो बस होगी है शाम में. मैं अब तैयारी करके 1 घंटे में निकल ही जाऊँगी क्योंकि भाई ट्रैफिक हो क्या हो कुछ नहीं पता नहीं ना. अब दोस्त होते तो उससे लगता है एक हिम्मत है. अब अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो फिर मेरी ऐसे हो जाएगी. तो मैं बिफोर टाइम निकलूँगी जस्ट इन केस अगर वो लोग नहीं आ पाए तो लेट्स सी. और ये भाई हफ्ता हो गया मुझे आए हुए, पता नहीं चलता दिल्ली में है ना. इतने सारे दोस्त हैं, मिलना है, काम भी था इस बार तो मुझे थोड़ा, तो काम भी निपटाना था. तो पता ही नहीं चला इस बार कैसे चला गया. मतलब मैं आज ही जोड़ी थी तो विच बिन अ वीक, मोर देन अ वीक कि मैं यहाँ रुक गई. तो उसमें कुछ टाइम तो अपना मेरे को कुछ पापा का काम कुछ किया, कुछ कॉलेज का काम, बहुत सारा पेंटिंग था और भी 2 काम थे और फिर हॉस्पिटल्स भी दिखाना था 1-8 जगह. तो उस चक्कर में बहुत पूरा समय चला गया, पता ही नहीं चला. जब सबसे मिल ही ली मैं, 2-4 लोग रह ही जाते हैं. मतलब होता है ना कि भाई कभी उनके पास टाइम है तो मेरे पास नहीं, और कभी है दोनों के पास टाइम. तो भाई गर्मी इतनी है कि मतलब मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा था निकलने का. इस बार ऐसा हुआ ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि मेट्रो में दिक्कत है जाने में, बस सोचो यहाँ से मेट्रो जाने में, मेट्रो में भी वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा है कि कितनी ह्यूमिडिटी है ये. बस जब तक मेट्रो में हो आप अंदर तब तक इट इज़ ऑल गुड, ठीक है. अगर आप कार में हो, मतलब कार में भी अगर आप बैठ के निकल जा रहे हो तो ऐसी भबक मार रहा है ना कि दिमाग ख़राब हो जाए. तो यस, बहुत ही अच्छा वीक गया. मैंने बहुत टाइम बाद भाई इस बार मैं दिल्ली वापस आई. सबका समझ भाई तू आ ही नहीं रही है, तो बहुत टाइम बाद आई, सबसे मिली, काफ़ी अच्छा लगा. मोस्टली लोगों से मिल ली. अब वापस जा रही हूँ, बैक टू नॉर्मल रूटीन होना है, बैक टू स्टडीज़, बैक टू ऑल द थिंग्स विच आई वॉज डूइंग. और कुछ टाइम तो ऐसा थोड़ा ऑफ जा रहा था, बट होता है ना दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इन सबसे मिलके अच्छा लगता है. सो आई एम अ लिटिल बेटर इन एवरी वेज, लाइक हेल्थ वाइज भी मैं थोड़ी बेटर हूँ अभी. और फिर सबसे मिलके और भी अच्छा लगा. वासु का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया. तो वो क्योंकि उसकी बहुत शिकायत थी कि भाई हमें 3-4 साल हो गए है ना, और फिर तू 3-4 साल से मेरे बर्थडे ही अटेंड नहीं कर रही है. तो मैंने बोला भाई चल इस बार तो मैं करूँगी. तो मेरा था कि मैं पहले निकल जाऊँगी, मेरा काम भी अटका हुआ था, बट मैं निकल जाती. बट फिर मैंने बोला कि इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके उसका ही ख़त्म करो ड्रामा कि नहीं करती है. तो वो भी कर लिया, अच्छा लगा. और सौम्य से भी मिल ली मैं, पूर्णिमा, मतलब जिन सबसे मिलना था सबसे मिल ली, सारे फ्रेंड से. और
बस अब चलते हैं। अब आई विल सी यू गाइज इन भोपाल। आई एम ऑल सेट टू गो। चेंज वेंज कर लिया है मैंने, मैं बैग्स आर पैक्ड। काफ़ी सामान हो गया, मतलब सोचा इधर 2-3 हो जाएगा बट हो गया है। सो लेट्स लीव। गुड बाय दिल्ली, सी यू सुपर सून, बाय।